धीरे धीरे सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सर्दियां आते ही कमर दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। हालांकि सर्दियां ना भी हों तब भी आजकल की हमारी खराब लाइफस्टाइल, ऑफिस लाइफ में लंबे वक्त तक एक ही पोज में बैठने, हैवी वेट उठाने, गलत तरीके से सोने या गिरने से कमर दर्द बढ़ रहा है। यही वजह है कि आजकल कमर दर्द या बैक पेन की समस्या से हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। इसमें भी इसकी वजह से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। कमर दर्द या बैक पेन से राहत के लिए योग बहुत फायदेमंद है। योग से न सिर्फ कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी के दर्द से छुटकारा मिलेगा, बल्कि मांसपेशियां भी लचीली और मजबूत बनेंगी। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसनों के बारे में जो आपके बैक पेन को छूमंतर कर देंगे। भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल सीधा लेट जाएं। पैरों को सीधा रखें और हाथों को अपने कंधों की सीध में लाएं। अब हाथों की सहायता से अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊंचा उठाएं। इस अवस्था में 3 से 4 मिनट रहें और उसके बाद नॉर्मल हो जाएं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पिछला हिस्सा जमीन पर ही लगा रहे और जब आप ये आसन कर रहे हों तो मांसपेशियों में खिंचाव न आए। इस आसन से पीठ के दर्द से राहत मिलेगी। नियमित रूप से धनुरासन करने से रीढ़ की हड्डी की परेशानियां दूर होती हैं। धनुरासन करने से पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे पीठ का दर्द ठीक हो सकता है। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर अपने पेट के बल लेट जाएं और पैरों को अपने हिप्स के पास लाएं। हाथ पीछे ले जाएं और पैर पकड़ें। इसके बाद अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और पैरों को खींचें। इससे आप धनुष का आकार बना लेंगे। इस पोजीशन में तब तक रहें जब तक कोई परेशानी महसूस न हो। इसके बाद सांस को धीरे से छोड़ते हुए जमीन पर लेट जाएं। इस योगासन को करने से आपकी रीढ़ मजबूत होगी। बालासन करने का तरीका बेहद आसान है और इससे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिनमें पीठ दर्द और कमर दर्द से छुटकारा भी शामिल है। बालासन करने के लिए पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए बैठ जाएं। अपने पंजों को पीछे की ओर सपाट जमीन पर लगा दें। अपने दोनों घुटनों को आपस में चिपकाकर रखने के बजाय शरीर की मोटाई जितना स्पेस देकर रखें। इसके बाद अपने हाथों को और शरीर के सामने की तरफ ले जाएं। माथा नीचे जमीन पर लगा दें। दोनों हथेलियों को सामने फैलाकर जमीन पर रखें। इस पोज को होल्ड करें और गहरी सांस लें। कुछ देर शरीर को इसी आसन में रखें और फिर सामान्य पोजीशन में बैठ जाएं। ऐसा नियमित करने से पीठ और कमर दर्द में काफी राहत मिलती है। हम में कई लोग दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन होने लगता है। आइए समझते हैं ऑफिस में बैठे बैठे कैसे इस दर्द से छुटकारा पाएं। देखिए, रीढ़ जो है ना, उसको क्या कहा गया, मेरुदंड है ना। जब आप देखेंगे कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है वो किस पे टिकती है, नींव पर, मतलब हमारी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, और दूसरा पिलर पर। एंड व्हाट इज स्पाइन? स्पाइन इज द पिलर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पहले तो जो लोग अपनी रीढ़ को कुछ नहीं मानते ना, मतलब ये मानते हैं कि ये तो जो है बस मिल गई फ्री में, कैसे भी बैठ, हाँ, तो उनको क्या ध्यान रखना है कि रीढ़ अगर नहीं है तो आपका जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना कर लो। पहली चीज, जस्ट थिंक, यू कांट स्टैंड, यू कांट सिट, यू कांट ट्विस्ट, यू कांट बेंड। इतनी महत्वपूर्ण चीज। और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, दैट इज योर स्पाइन एंड योर ब्रेन। तो हमें लग रहा है ब्रेन में अचानक एक दिन कुछ हुआ कि ब्रेन की एक्टिविटी बंद होगी, वो शुरू रीढ़ से हुआ था। सो योर स्पाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, जिनको कमर में दर्द रहता है वो कभी भी इस पोजीशन में ना बैठे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर हमारे जो वो एक हफ्ते वाले योग टीचर्स बन जाते हैं बच्चे हैं, उनके साथ भी इंस्टेंट योग, तो उनके साथ भी ये गलती हो जाती है। अब इसमें बिठा के कि हमें तो ये कहा था भाई कमर का मूवमेंट इज गुड फॉर स्पाइन, तो हम तो ऐसे। अब जैसे आप ऐसे बैठेंगे, आपके जिनको दर्द है, जिनको नहीं है वो बैठे, बट जिनको एक बार शुरू हो गया, पहले तो उनको क्रॉस लेग पोजिशन एब्सोल्युटली अवॉइड। तो क्या करेंगे, हाँ, या तो आप बैठेंगे इस तरह से वज्रासन में। अब कुछ कहेंगे हमारे तो घुटने भी नहीं काम, एक एक करके खत्म हो रहा है ना, हाँ, वज्रासन में। तो फिर कभी ऐसे बैठ गए, ठीक है, कभी ऐसे बैठ गए, ये पोजीशन ले ले, लेकिन ये पोजीशन आपको
नहीं लेनी है, कुछ समय, कम से कम 15-20 दिन। ये दूसरा, जब आप चेयर पे बैठेंगे, दफ्तर में बैठे हैं ना, बैठे बैठे दर्द हो रहा है कमर में, तो वही चेयर पर बैठे बैठे कमर को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को उठा करके आपस में मिलाया और स्ट्रेच कर दिया। बहुत सरल सा काम है, आप बैठे हुए भी कर सकते हैं। 3 बार ऐसा कर लीजिए, हाथ को वापस ले आए। इसी में फिर बैठ करके दोबारा हाथ को ऊपर ले गए और यहीं बैठकर ट्विस्ट। अब जब आप ट्विस्ट करेंगे, आधों की वो कड़कड़ की आवाज़ भी आ सकती है। फिर तीसरे में इसको साइड। बहुत सरल सा काम है, हम इसको कहते हैं अंगड़ाई। पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है ना। और फिर सीधा गर्दन को भी ऊपर खींचा, हाथों को वापस ले आए। ज़रूरी नहीं है कमर दर्द वाले ही करें, स्वस्थ व्यक्ति भी। आप 8 घंटा दफ्तर में बैठ रहे हैं, मतलब कोई छोटा टाइम नहीं है ये, है ना। तो हमको थोड़े थोड़े समय में बस ये याद रखें, आपका शरीर बैठने के लिए बना ही नहीं है। उछलने कूदने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने। हमने क्या किया, पहले एसी घर, फिर बैठेंगे एसी गाड़ी में, फिर एसी दफ्तर, और एसी ने कर दिया ऐसी की तैसी, है ना। एब्सोल्युटली ऐसी की तैसी। तो थोड़ा सा अपने शरीर को धूप में रखो, वायु में रखो, हरी घास पर रखो, और इतना नहीं कर सकते तो कम से कम बैठा के मत रखो, मूवमेंट देते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। ये थे कुछ आसान योगासन जिसे अपनाकर आप पीठ का दर्द, कमर दर्द और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।